हाइमलिक्स मैनूवर का दूसरा नाम होता है एब्डोमिनल थ्रस्ट। एब्डोमिनल थ्रस्ट या एब्डोमिनल थ्रस्ट मैनूवर भी इसको बोल सकते हैं। अब एक डॉक्टर हाइमलिक थे, ये जो डॉक्टर साहब थे ये एक थोरासिक सर्जन थे यूएसए के। इनने ये देखा कि जब हम कफ करते हैं या फिर खांसते हैं जोर से तब भी ऑब्स्ट्रक्शन बाहर निकाल देते हैं, लेकिन जब कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है या फिर ये खाने का पीस इतना बड़ा होता है या ऑड शेप का होता है और ये फंस जाता है तो इसको बाहर निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है। हमारी जो मसल्स होती हैं चेस्ट की, ये इतनी स्ट्रांग, इतनी पावरफुल नहीं होती कि बड़े पीस को या फिर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन में ये बाहर निकाल पाए। तो अगर आप एग्जैक्ट सेम कफिंग की फिजियोलॉजी, जब खांसते हैं तो लंग्स के अंदर से बहुत तेज प्रेशर से हवा बाहर आती है, अगर आप सेम चीज एक्सटर्नली कर दो और आपकी जगह कोई और कर दे, तो डॉक्टर हाइमलिक ने देखा कि अगर ऐसा कर दिया जाए कि लंग के अंदर जो एयर ट्रैप्ड है उसको फोर्सफुली बाहर लेके आए और अंदर जो ऑब्स्ट्रक्शन है, विंड पाइप में जो ऑब्स्ट्रक्शन है, उस पे वो एयर जब लगेगी तो उस प्रेशर ऑफ एयर से ये पूरा बाहर डिसलॉज होके आ जाएगा और मुंह के रास्ते बाहर आ जाएगा। यानी कि ये हमारे लंग्स हैं और यहां पे ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन, ये इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं, यहां पे ऑब्स्ट्रक्शन है और अंदर के लंग की जो एयर है, इस एयर को फोर्सफुली आप प्रेशर से अगर दबा देंगे लंग्स को तो ये बाहर फेंक देगा, पूरा जो ऑब्स्ट्रक्शन है बाहर फेंक देगा। तो इसके लिए ये जो डायफ्राम होता है, ये जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम के नीचे और पेट के ऊपर कुछ इस एरिया में पेशेंट के पीछे खड़े हुइए, आगे हाथ लाइए पेशेंट के और इस एरिया में जोर से प्रेशर लगा के थ्रस्ट दीजिए, यानी कि जोर से प्रेशर लगा के इस एरिया को दबा दीजिए। तो ये जो डायफ्राम के ऊपर प्रेशर जाएगा ये लंग्स में ट्रांसमिट होगा और ये पूरा बाहर आ जाता है। ऑब्स्ट्रक्शन में, ऑब्स्ट्रक्शन के केस में इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है जिससे पेशेंट को बचाया जाए और ये एक प्रिवेंटेबल डेथ है। अगर किसी को हाइमलिक्स मैनूवर आता है तो हाइमलिक्स मैनूवर ये करके पेशेंट को तुरंत बचाया जा सकता है, उसको हॉस्पिटल भी जाने की फिर जरूरत नहीं पड़ती। तो हाइमलिक्स मैनूवर में बेसिकली आपको पेशेंट के पीछे खड़ा होना है, स्टैंड बिहाइंड पेशेंट, पेशेंट के पीछे खड़े होके दोनों हाथ आगे ले आइए पेशेंट के, आपके दोनों हाथ आगे आ जाने चाहिए। प्लेस बोथ हैंड्स इन फ्रंट ऑफ पेशेंट, दोनों हाथ आगे लाके अगले स्टेप में आप करेंगे फिस्ट बनाएंगे। अब फिस्ट बनाने के दो तरीके हैं, एक तो है अंगूठा अंदर और उंगली बाहर, दूसरा है उंगली अंदर अंगूठा बाहर। तो फिस्ट ऐसे बनानी है कि अंगूठा बाहर रहे पहले हाथ का और दूसरे हाथ का खाली रैप करना है, अंगूठा नहीं बनाना, इसको रैप करना है। अब ये जो अंगूठे का ये पोर्शन है इसको रखना है पेट के ऊपर और दूसरे हाथ से इसको पुश करना है ताकि दोनों हाथ से पुश कर पाए। और पुश करके, पुश कहां पे करना है और इस एरिया में। तो ये जो अंगूठे का इस वाले पार्ट की बात हुई, ये आपको इस पर्टिकुलर एरिया में रखना है। इसको लिख लेते हैं कि फिस्ट बनानी है, दूसरा हाथ ऊपर रखना है और फिस्ट बनानी है। फिस्ट के बाद ये वाला जो पोर्शन है हमारे थंब का, ये पेट पे रखना है, दूसरा हाथ उसके ऊपर रखना है और 6, 8, 10 बार, जितनी बार भी आप कर सकते हैं उतनी बार ये थ्रस्ट दीजिए। और इस थ्रस्ट से क्या होगा, एयर फोर्सफुली बाहर आएगी, डायफ्राम पे प्रेशर जाएगा, एयर फोर्सफुली बाहर आएगी और एक आर्टिफिशियल कफ जैसा प्रोसेस हो जाएगा जिससे एयरवे जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको एक्सपेल कर देगा। तो मेक फिस्ट विद थंब आउटसाइड, प्लेस फिस्ट ऑन एब्डोमेन। अभी कहां रखना है हाथ, ये हमारा अम्बलाइकस है, अम्बलाइकस के ऊपर। और ये जो स्टर्नम होती है यहाँ पे बोन, ये कुछ यहाँ पे खत्म होती है। हमारी जो ये स्टर्नम है इसको ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं, ये कुछ यहाँ पे खत्म होती है। तो आइडियली इन दोनों के बीच में होना चाहिए। अगर आप इतना नहीं भी समझ पा रहे हैं कि
पैनिक के मूवमेंट में, पैनिक के सिचुएशन में आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको कहाँ पे एग्जैक्ट प्लेस करना है, तो जब तक आप अम्बलाइकस के ऊपर हैं और इसके नीचे हैं, अगर आप एग्जैक्ट इस जगह की जगह यहाँ पे भी रख देंगे तो भी सेम प्रेशर अप्लाई होगा। आइडियल लोकेशन लेकिन ये होती है एब्डोमेन, दिस इज बिटवीन अम्बलाइकस एंड एंड ऑफ स्टर्नम। ये जो एंड ऑफ स्टर्नम है इसको बोलते हैं ज़िफॉइड प्रोसेस। स्टर्नम ऐसी 3 पार्ट में बनी होती है, तो ये जो लास्ट वाला पार्ट है ये वाला, इसको बोलते हैं ज़िफॉइड प्रोसेस। तो इस ज़िफॉइड प्रोसेस के और अम्बलाइकस के बीच में रखिए। ज़िफॉइड प्रोसेस के नीचे होना जरूरी है और अम्बलाइकस के ऊपर होना जरूरी है। फिर सेकेंड हैंड जो है, दिस हैज टू बी प्लेस्ड अबव द फर्स्ट हैंड। प्लेस अदर हैंड अबव द फिस्ट। अप्लाई फोर्सफुल प्रेशर। इसको फोर्सफुल प्रेशर को बोलते हैं थ्रस्ट, और ये थ्रस्ट आप 2, 3, 4, 8, 10 जितनी बार लगा सकते हैं उतनी बार लगाएंगे। थ्रस्ट 6 to 10 टाइम्स में मोस्टली ये निकल जाता है। अब अगर इसके बावजूद भी नहीं निकला और पेशेंट कोलैप्स ही कर गया, तो आपका काम है तुरंत, इफ एयरवे इज नॉट क्लियर्ड, तो आप तुरंत सीपीआर शुरू कर देंगे और ईएमटी जो इमरजेंसी मेडिकल टीम है उसको कॉल करेंगे। तो आप सीपीआर शुरू कर सकते हैं, और सीपीआर करते करते आपको जो माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन होता है वो भी ट्राई करना चाहिए। फोर्सफुली हो सकता है आप थोड़ी सी एयर पहुंचा दें और उस थोड़ी सी एयर से पेशेंट के 2, 3, 4 मिनट और खिंच जाएं। उतनी देर में हो सकता है हेल्प आ जाए और पेशेंट को हम कोई और ट्राई कर ले एब्डोमिनल थ्रस्ट, और हो सकता है उससे निकल जाए। तो आप सीपीआर शुरू करिए, और रोड पे हैं तो एम्बुलेंस को कॉल करिए। अगर हॉस्पिटल में इमरजेंसी में है तो कोड ब्लू अनाउंस करिए, डॉक्टर्स को बुलाइए, दूसरे सीनियर स्टाफ को बुलाइए, अपने टीम मेंबर्स को बुलाइए।